नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 15 डॉक्टर एनी बेसेंट एक प्रेरणा। डॉक्टर एनी बेसेंट एन इंस्पिरेशन। देखिए पाठ प्रवेश। डॉक्टर एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवर्तक थी। आपको मालूम है ना बच्चों एनी बेसेंट के बारे में? देखिए इंट्रोडक्शन। डॉक्टर एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवर्तक थी। उन्होंने कहा था, भारत वह देश है जहां सभी महान धर्मों ने अपना घर ढूंढ लिया है। विदेशी होकर भी वे भारत से आकर्षित थी। आइए अब हम डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में जाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की कोशिश करें, है ना बच्चों? देखिए 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार के क्षेत्र में डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम प्रमुख है। ये एक विदेशी नाम है, लेकिन भारतवासियों को इन पर गर्व है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाली ये प्रथम महिला थी। देखिए 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधार के क्षेत्र में डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम प्रमुख है। ये एक विदेशी नाम है, लेकिन भारतवासियों को इन पर गर्व है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाली ये प्रथम महिला थी। देखिए एनी का जन्म 1847 ईस्वी के अक्टूबर महीने में लंदन में हुआ था। इनके पिता एक गणितज्ञ और शास्त्रीय साहित्य के विद्वान थे। जब एनी 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और माता ने गरीबी के कारण इन्हें लालन पालन करने के लिए एक अध्यापिका को दे दिया। उनका अपना स्कूल था और उसी स्कूल में एनी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। वह नई माँ के साथ फ्रांस और जर्मनी का दौरा करने जाती थी। वहीं पर उन्होंने फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। देखिए बच्चों एनी का जन्म 1847 के ईस्वी के अक्टूबर महीने में लंदन में हुआ था, है ना? इनके पिता एक गणितज्ञ और शास्त्रीय साहित्य के विद्वान थे। जब एनी 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और माता ने गरीबी के कारण इन्हें लालन पालन के लिए एक अध्यापिका को दे दिया। उनका अपना स्कूल था और उसी स्कूल में एनी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। वह नई माँ के साथ फ्रांस और जर्मनी का दौरा करने जाती थी। वहीं पर उन्होंने फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। अगला पन्ना देखिए। नई माँ ने 16 वर्ष की आयु में एनी को अपनी माँ के पास भेज दिया। नई माँ ने 16 वर्ष की आयु में एनी को अपनी माँ के पास भेज दिया। जीवन के उतार चढ़ाव के कारण एनी बड़ी होकर एक गंभीर और संत स्वभाव की लड़की बन गई। 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह फ्रैंक बेसेंट नाम के युवक से हुआ, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत दुखी रहा और वह विवाह सफल न हो सका। जीवन से दुखी होकर वे हार मानने वाली थी।
लेकिन उनके मन ने कहा सत्य की खोज करो और मानवता की भलाई करो। क्या है? सत्य की खोज करो और मानवता की भलाई करो। बस तभी से इन्होंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बन लिया कि वे समाज सेवा करेगी, है ना। का जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज करो और मानवता की भलाई करो, है ना। एनी ने अपनी भाषण देने की कला से लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपना जीवन भारत की सेवा में समर्पित करने जा रही है, क्योंकि उन्हें भारत ही ऐसा देश लगा जहां सेवा और सत्य की खोज के लिए उनके अनेक अवसर थे। उन्होंने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और पश्चिमी देशों को भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। एनी ने नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्तर पर मानवता की सेवा की। 20 सितंबर 1933 ईस्वी को 86 वर्ष की आयु में चेन्नई में उनका निधन यानी मृत्यु हो गया। अंत तक भारत में रहने वाली ये विदेशी महिला भारतीय अधिकारों के लिए लड़ती रही। एनी बेसेंट ने विश्व में समाज सेविका के रूप में सदा के लिए एक उच्च स्थान बना लिया। अगला शब्दार्थ देखिए। समाज सेविका, सोशल वर्कर, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रथम, पहला, शास्त्रीय साहित्य, क्लासिकल लिटरेचर, गरीबी, निर्धनता, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, मानवता, ह्यूमैनिटी, आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट, समर्पित करना, टू डेडिकेट, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज, अनुवाद, ट्रांसलेशन, सामाजिक, सोशल, राजनैतिक, पॉलिटिकल, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, प्रमुख, महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुशोभित, टू ग्रेस, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, लालन पालन करना, टू ब्रिंग समवन अप, गंभीर, सीरियस, हार्ट, डिफेक्ट, भलाई, वेलफेयर, घोषण करना, टू अनाउंस, गहन अध्ययन, सीरियस स्टडी, संस्कृति, कल्चर, नैतिक, मोरल, शैक्षणिक, एजुकेशनल, अधिकार, राइट्स। अगला मौखिक अभ्यास। भारतवासियों को किस विदेशी महिला पर गर्व है? आंसर, भारतवासियों को डॉक्टर एनी बेसेंट नामक विदेशी महिला पर गर्व है। दूसरा, एनी का जन्म कब हुआ था? आंसर, एनी का जन्म 1847 ईस्वी के अक्टूबर महीने में लंदन में हुआ था। तीसरा, एनी का विवाह किसके साथ हुआ था? 20 वर्ष के आयु में एनी का विवाह फ्रैंक बेसेंट नाम के युवक से हुआ, है ना। अगला, एनी बेसेंट ने अपनी किस कला से लोगों को आकर्षित किया? एनी बेसेंट ने अपनी भाषण देने की कला से लोगों को आकर्षित किया। अगला, सही या गलत? सही विकल्प को चिन्ह लगाइए। एनी बेसेंट एक डैश महिला थी, एक विदेशी महिला थी, तो विदेशी। अगला, एनी बेसेंट के डैश स्वभाव की लड़की थी। एनी बेसेंट एक डैश
स्वभाव की लड़की थी, संत स्वभाव की लड़की थी। अगला, एनी बेसेंट का मन ने कहा कि, एनी बेसेंट के मन ने कहा कि डैश की खोज करो। क्या है उत्तर? सत्य। क्या है? सत्य। अगला, एनी बेसेंट ने भारत आकर डैश शास्त्र का अध्ययन किया। क्या है? हिंदू साहित्य शास्त्रों का अध्ययन किया। एनी बेसेंट को डैश के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। क्या है उत्तर? समाज सेविका। क्या है? समाज सेविका। अगला, सही या गलत? एनी का जन्म भारत में हुआ था। गलत है ना? गलत। उत्तर गलत। दूसरा, इनके पिता गणितज्ञ थे। सही। तीसरा, एनी बेसेंट ने गीता का हिंदी में अनुवाद किया। गलत है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद सुशोभित करने वाली एनी प्रथम महिला थी। सही। अगला, नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाइए। देखिए बच्चों, अगला, मैच द फॉलोइंग। एनी बेसेंट एक समाज सेविका। क्या है? एक समाज सेविका। एनी का जन्म सन 1847। सन 1847। अध्यक्ष क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एनी बेसेंट के पति फ्रैंक बेसेंट। एनी बेसेंट के पिता गणितज्ञ एवं साहित्य के विद्वान। एक बार भी, एनी बेसेंट एक समाज सेविका। एनी का जन्म सन 1847। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एनी बेसेंट के पति फ्रैंक बेसेंट। एनी बेसेंट के पिता गणितज्ञ एवं साहित्य के विद्वान। अगला, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, फर्स्ट वन, मानवता। हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। गंभीर, गुलामी एक गंभीर सदस्य है। भलाई, हमें सदा समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। संस्कृति, भारत की संस्कृति महान है। अधिकार, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है ना? तो अगला, शब्द ज्ञान। अगला, व्याकरण देखिए। अगला शब्द ज्ञान देखिए। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। घोड़ा सफेद दौड़ रहा है। घोड़ा सफेद दौड़ रहा है। क्या है? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है ना? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अगला, और किसी लड़के बुलाओ को। और किसी लड़के बुलाओ को। किसी और लड़के को बुलाओ को। किसी और लड़के को बुलाओ। किसी और लड़के को बुलाओ। अगला, ये मेरा सारा सामान है। ये मेरा सारा सामान है। ये सारा सामान मेरा है। ये सारा सामान मेरा है। राधिका जल्दी गाना गाता है। राधिका जल्दी गाना गाता है। देखिए, राधिका जल्दी गाना गाती है। राधिका जल्दी गाना गाती है। अगला, अनेकों लोग वहां गड़ा था। उत्तर, अनेक लोग वहां गड़े थे। अनेक लोग वहां गड़े थे। अगला, लिंग। क्या है बच्चों? व्याकरण देखिए। लिंग, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिंग का बोध
कराए उन्हें लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, उसकी आदि। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, उसका, है ना। क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको मालूम है ना। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिंग का बोध कराए उन्हें लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लड़की, उसकी। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, उसका, है ना। देखिए अगला पन्ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पिता स्त्रीलिंग, पिता स्त्रीलिंग माता। बिलाव बिल्ली, बंदर बंदरिया, राजा रानी, गुड्ढा गुड़िया। देखिए पिता स्त्रीलिंग शब्द माता, बिलाव बिल्ली, बंदर बंदरिया, राजा रानी, गुड्ढा गुड़िया। अगला, नीचे लिखे शब्दों को लिंग बदलिए। वन एग्जाम्पल, नर नारी, राजकुमार राजकुमारी। देखिए माता पुल्लिंग शब्द पिता, है ना। माता पिता, बालक बालिका, भाई बहन, छात्र छात्रा, पुरुष स्त्री, प्रिय प्रिया, सदस्य अध्यक्ष अध्यक्षा, लड़का लड़की। अगला, सदस्य सदस्या, पति पत्नी, गुणवान गुणवती, लेखक लेखिका, है ना। एक बार भी देखिए बच्चों, माता पिता, बालक बालिका, भाई बहन, छात्र छात्रा, पुरुष स्त्री, प्रिय प्रिया, अध्यक्ष अध्यक्षा, लड़का लड़की, सदस्य सदस्या, पति पत्नी, गुणवान गुणवती, लेखक लेखिका, है ना। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।